Okay. A shaft of hollow circular section has outer diameter 120 mm, inner diameter 100 mm. शाफ्ट का आउटर डायमीटर है 120 mm और इनर डायमीटर है 100 mm. आउटर डायमीटर 120 mm, इनर डायमीटर DI 100 mm. The permissible shear stress is 95 MPa. Tau is 95 MPa. Angle of twist is not to exceed 3.6 degree. Theta is 3.6 degree. कैल्शियम में पुट करो 3.6 into pi by 180. ये रेडियन में आ जाएगा. कितना है आंसर बताओ? 0.06283. यस 0.062 रेडियन. ओके ठीक है, सही है. उसके बाद में क्या दिया है? मैक्सिमम टॉर्क इज 30% एक्सेस ऑफ मीन टॉर्क. टी मैक्स 30% एक्सेस मतलब 100 + 30 130. 130 divided by 100 is 1.3 times T mean. Speed of shaft is 2 hertz. N is equal to 2 hertz. या इसी को 2 revolution per second भी कहते हैं. Determine maximum power transmitted by the shaft. Take G is equal to 80 GPa. 80 GPa 80 into 10⁻³ न्यूटन पर mm². तो बच्चों पहला टास्क रहेगा टॉर्क फाइंड करना. तो 2 थ्योरीज है टॉर्शन की, दोनों थ्योरीज से मैं टॉर्क फाइंड करूंगा. ये गिवन है. ओके सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बाय टॉर्शनल फॉर्मूला. टॉर्शनल फॉर्मूला पहला आता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया. स्ट्रेंथ क्राइटेरिया. स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या होता है? टाउ अपन आर टी अपॉन जे. ओके टाउ का वैल्यू कितना है? 95. आर कितना होगा? डी ओ डिवाइडेड बाई 2 120 डिवाइड बाई 2 टी डिवाइडेड बाय जे का वैल्यू π/32 DO⁴ माइनस DI⁴. 120⁴ माइनस कितना है वो? 100⁴. 100⁴. तो कितना हो गया? 2 1 260. तो आंसर क्या आ गया? π/32 वो साइड लेके जाओ. 95/60 इंटू π/32 इंटू 120⁴ माइनस 100⁴. ये टी का वैल्यू आ गया. आंसर बताओ मुझे टॉर्क का कितना आया? कैल्शियम में पुट करो जल्दी. यस बच्चों तो टॉर्क का वैल्यू आया 16.68 इंटू 10⁶. 16.68 इंटू 10⁶ न्यूटन mm. इसके बाद में स्टेप 2 बाय टॉर्शनल फॉर्मूला रिजिडिटी क्राइटेरिया. स्टेप 2 बाय टॉर्शनल फॉर्मूला rigidity criteria. Rigidity criteria. What is rigidity criteria? T upon J equal to G theta upon L. J का वैल्यू π/32 200 कितना था ये? 120⁴ माइनस
100^4, 120^4 minus 100^4, 120^4 minus 100^4. जी का वैल्यू कितना था? 80 × 10^3, 80 × 10^3. थीटा का वैल्यू 0. कितना था? 062 डिवाइडेड बाय L. व्हाट वाज लेंथ ऑफ द शाफ्ट? लेंथ नहीं दिया है. शाफ्ट सर्कुलेशन आउटर डायमीटर 120. अच्छा 3 मीटर दिया है. 3 मीटर यानी 3 × 10^3 mm. तो डाल दो 3 × 10^3. तो बच्चों टॉर्क आ गया आपका 80 × 10^3 into 0.062 into pi into 120^4 minus 100^4. ये टाइप करना डिवाइडेड बाय 32 into 3 into 10^3. If you put this in your calci, you will get the value of torque. Tell me how much it is. 17.42 into 10^6 Newton mm. From 1 and 2 टॉर्क हो या फोर्स हो या मोमेंट हो, वो कम है तो बेहतर है, लेंथ हो डायमीटर हो बड़ा है तो बेहतर है. तो 16.68 छोटा है या 17.42 छोटा है? 16.68 छोटा है. सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम 1 and 2. ठीक है. देयरफॉर टी मैक्स, मैक्स मतलब बड़ा लेना है ऐसा नहीं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 16.68. 16.68 into 10^6 न्यूटन mm. ठीक है. so as to make design safe, so as to make safe डिजाइन. ठीक है. तो मैक्सिमम टॉर्क कितना ले सकते हो? ये. ठीक है. ओके. उसके बाद में बच्चों अब क्या करेंगे? अरे इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो डायमीटर है ना, रिजिडिटी क्राइटेरिया में इतना टॉर्क झेल सकता है और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में इतना टॉर्क झेल सकता है. तो ज्यादा से ज्यादा कितना झेल सकता है? 60. आप समझ गए? मैं बोलूंगा ये बेंच जो है ना, इसके ऊपर 10 बच्चे बैठ जाए तो भी मेरा स्टील नहीं टूटेगा बेंच का. और मैं बोलूंगा इस बेंच पे 8 बच्चे बैठ जाए तो भी मेरी लकड़ी नहीं टूटेगी. तो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठने चाहिए बेंच पे? 10 या 8? 8 बच्चे बैठेंगे तो लकड़ी टूट जाएगी. तो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठने चाहिए? 8. आप समझे? मैं फिर से बताता हूँ. बेंच है, बेंच स्टील और लकड़ी दोनों से बना है. मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे एक बेंच पे बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे एक बेंच पे बैठेंगे तो भी मेरा स्टील नहीं टूटेगा. और ज्यादा से ज्यादा 8 बच्चे बैठेंगे तो भी मेरी लकड़ी नहीं टूटेगी. तो बेंच के बारे में क्या बोलना चाहिए? 8 या 10? कौन सा सही है? 8. क्योंकि लकड़ी भी टूट गई तो भी बेंच टूट गया ऐसा बोला जाएगा, या स्टील भी टूट गया तो भी बेंच टूट गया ऐसा बोला जाएगा. तो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठ सकते हैं मेरे बेंच पे? 8. 10 नहीं, 8. समझ में आ गया? तो इसलिए टॉर्क कौन सा ले? छोटा या बड़ा वाला? छोटा वाला. लॉजिक समझा आपको? तो ऐसा रहता है. तो इसलिए डिजाइन को सेव करना है तो टॉर्क मिनिमम वाला सिलेक्ट करना चाहिए. नाउ टी मीन, टी मैक्स इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स टी मीन. सही है. तो 16.68 इंटू 10^6, 1.3 टाइम्स टी मीन. तो टी मीन आ गया बच्चों, कैल्सी में डालो. 16.68 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाय 1.3 कितना आया? 12.83 इंटू 10^6 न्यूटन mm. ये मीन टॉर्क है. और पावर में हमेशा हम कौन सा टॉर्क यूज करते हैं पावर फाइंड आउट करने के लिए? मीन टॉर्क. अब ये जब पेपर सॉल्व हुआ था बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर्स बताए, उसमें क्या गलती हुई थी, कॉमन मिस्टेक सब बच्चों की, वो मैं बताता हूं. अब पावर का फॉर्मूला जिनको रट्टे मारने की आदत है उनका गलत हो गया था.
मैं थियरी लेक्चर में भी बहुत बार बताता हूँ, पावर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एन टी अपॉन 60। वो लोग लिखते हैं जब क्वेश्चन में आरपीएम दिया है। क्वेश्चन में आरपीएम है क्या? नहीं, आरपीएस है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो फॉर्मूला में सिर्फ 2 पाई एन टी आएगा, अपॉन 60 आएगा नहीं। जिसने अपॉन 60 लिख दिया उसका आंसर गलत हो गया एग्जाम में। पावर 2 पाई इंटू एन, एन कितना है 2 हर्ट्स, इंटू टॉर्क की वैल्यू 12.83 इंटू 10⁶। कैल्सियम में पुट करो, मुझे बताओ। अपॉन 60 नहीं करना है, 22 इंटू 10⁶। ये न्यूटन एमएम पर सेकेंड है, तो इसको 161.22 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिखता हूं, इंटू 10⁻³ एमएम लिखता हूं, अपॉन सेकेंड लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन मतलब क्या होता है, किलो न्यूटन होता है, और 10⁻³ एमएम क्या होता है, मीटर होता है। देखो 161.22 किलो न्यूटन, 10⁻³ एमएम यानी मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन मीटर पर सेकेंड मैंने लिखवा के दिया आपको क्लास में, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है वैट। तो पावर 161.22 किलो वैट इज द आंसर। Okay. A cylindrical tube having an internal diameter of 70 mm, external diameter 80 mm. Internal diameter 70 mm, external diameter कितना बोला मैंने, outer diameter 80 mm. is subjected to axial tensile load of 90 किलो न्यूटन। टेंसाइल लोड लगा है इस ट्यूब के ऊपर 90 किलो न्यूटन, फोर्स 90 किलो न्यूटन टेंशन में, तो 90 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये फोर्स लगा है उसके ऊपर। अंडरगोज एक्सटेंशन ऑफ 3 mm, डेल्टा एल दिया है 3 mm ओवर इट्स 8 मीटर लेंथ, लेंथ दिया है 8 मीटर यानी 8 इंटू 10⁻³ mm। What is the safe axial load to find? यहां पे लिख देता हूं P safe। कुछ बच्चों की इच्छा होती जानने की, मैंने ऐसा मस्त गिवन लिखा सर एग्जाम में, कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। What is the safe गिवन को कोई मार्क्स नहीं है। What is the safe axial load resisting capacity of column when cylindrical tube is fixed at one end and free at other? फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर। तो वैसे केस में बच्चों एल होता है ट्वाइस एल, तो ट्वाइस एल ट्वाइस ऑफ 8 16 मीटर होता है, यानी 16 इंटू 10⁻³ mm एल। डिटरमाइन सेफ लोड टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्या है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। तो बच्चों यूलर्स क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। यूलर्स क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, पीसी इज इक्वल टू पाई² EI अपॉन LE²। तो LE तो आ गया, I निकालना पड़ेगा और E निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में करता हूं, स्टेप 1 डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AE। डेल्टा एल कितना दिया है 3 mm, फोर्स कितना दिया है 90 इंटू 10⁻³। लेंथ कितना है बच्चों इसका 8 मीटर का रॉड है, 8 इंटू 10⁻³। एरिया कितना है इसका π/4 इंटू, कैल्सियम में पुट करो 80² माइनस 70²। ई पता नहीं, तो ई वो साइड जाएगा, 3 नीचे आएगा, ई वो साइड जाएगा। टाइप करो 90 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 80² माइनस 70² इंटू 3। कैल्सियम में डालो, ई का वैल्यू बताओ।
ई का यूनिट आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ न्यूटन में है और mm में है। 403.203.71 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई का वैल्यू क्या आएगा सर्कल के लिए? π/64 du/4 माइनस di/4। स्क्वायर मत करो, होता है वो 80/4 माइनस 70/4। यूनिट आएगा mm/4। आंसर बताओ बच्चे। ये स्टेप 2 में आएगा और ये वाला स्टेप नंबर 3। जल्दी बताओ आंसर, सो दैट आई कैन राइट। 832.10⁻³ वेरीफाई कर रहे। हाँ, तो बच्चों यूलर्स लोड बाय यूलर्स लोड, क्रिपलिंग लोड, फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। पाई स्क्वायर ई का वैल्यू 203.71 इंटू 10⁻³ आई का फॉर्मूला वैल्यू 832.03 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एल ई का स्क्वायर। एल ई इज व्हाट? 16 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। कैल्शियम में पुट करो, यूलर्स लोड आ गया। चलो, तो आंसर आ गया 6.53 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यूलर्स लोड कितना आ गया? यूलर्स लोड आ गया 6.53 किलो न्यूटन। इसको पीई भी बोलते हैं कुछ लोग, पीई चलता है। ओके, नाउ पी सेफ। सेफ लोड क्या आएगा? पीसी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 6.53 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? इज इट 3? यस। तो आंसर बताओ बच्चों। 2.17 किलो न्यूटन। 2.17 किलो न्यूटन इज द सेफ लोड। दिस इज द आंसर। देखो 8 मार्क्स के लिए कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। ओके, द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ABC consists of a steel and a bronze segment as shown in the figure. Shaft is rigidly fixed at A and free at C, subjected to torque as shown in the figure. Determine the angle of twist at free end with respect to the fixed end. इधर का एंगल with respect to ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड करना है मेरे को। ABC, it is थीटा AB प्लस थीटा BC। तो बच्चों टाउ राजा तिर्री जोकर गोबर थीटा अपॉन एल, ऐसा फॉर्मूला है। तो ये रिजिडिटी क्राइटेरिया यूज करना, TL अपॉन GJ। तो यहाँ पे TL अपॉन GJ फॉर AB प्लस TL अपॉन GJ फॉर BC, ऐसा ये यूज करना पड़ता है। तो बच्चों टॉर्क मैं बता देता हूं। टॉर्क फॉर BC ये 900 कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो -900 न्यूटन मीटर। तो इसको मैं लिखता हूं -900 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, फिर TAB अगर कोई मुझे पूछेगा तो देखो 1400 क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो 1400 माइनस 900 कितना हुआ? 1400 माइनस 900 प्लस 500 न्यूटन मीटर। तो क्या आया? 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूं। टॉर्क फॉर AB इज हाउ मच? 500 इंटू 10⁻³। लेंथ ऑफ AB इज 1 मीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ कैल्शियम में साथ साथ पुट करना, डिवाइड बाय G फॉर ब्रॉन्ज इज हाउ मच? 35 इंटू 10⁻³। J फॉर ब्रॉन्ज
पाई बाय जे का वैल्यू पाई बाय 32 डी रेस टू 4, पाई बाय 32 इंटू 60 रेस टू 4, 60 रेस टू 4, ये कैल्शियम में पुट करना, प्लस ये टॉर्क का वैल्यू माइनस में डालना, माइनस 900 इंटू 10 रेस टू 3, बहुत ही आसान समय है, बस साइन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ये माइनस 900 इंटू 10 रेस टू 3, लेंथ इज हाउ मच 1.5 इंटू 10 रेस टू 3, जी का वैल्यू स्टील के लिए, बीसी स्टील है तो स्टील के लिए 83 जीपीए, 83 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू पाई बाय 32, डायमीटर इसका 40 है, 40 रेस टू 4, ये कैल्शियम में डाल देना, जो भी आंसर आएगा वो थीटा का आंसर रहेगा। थीटा पॉजिटिव आया मतलब जो ट्विस्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, थीटा नेगेटिव आया मतलब ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आंसर बताओ। जीरो 5.3 रेडियन, तो इसको डिग्री में भी कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई बाय 180 करो, इसको डिवाइडेड बाय पाई करो, जल्दी करो, डिग्री में बताओ मेरे को। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट हुआ है। कितना आया 064 डिग्री, यानी 3.064 डिग्री ये कौन से साइड में घूम रहा है, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिग्री, तो ये ऐसा रहता है बच्चों थीटा एबीसी। तो ओवरऑल शाफ्ट जो है 3.064 डिग्री में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को कसम, चलो, a bar of length 4 मीटर used as a simply supported beam, एक बार है 4 मीटर का, वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह यूज होगा, विथ यूडीएल ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर होल स्पैन। यूडीएल उसका 50 किलो न्यूटन पर मीटर है, डिफ्लेक्ट्स 20 mm एट द सेंटर, उसका सेंटर पे डिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स मैक्सिमम होता है, वाई मैक्स 20 mm है, तो लोड लगने के बाद बीम डिफ्लेक्ट होता है ओरिजिनल पोजीशन से। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कॉलम विथ फॉलोइंग कंडीशन, 3 कंडीशंस में वो यूज होगा, ठीक है। वाई मैक्स को ही डेल्टा मैक्स भी कहते हैं हम लोग, आप चाहिए तो वाई मैक्स ही लिखना। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, मैंने मकाउलिस डबल इंटीग्रेशन मेथड चैप्टर में आपको डिराइव करके दिया ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अगर आता है तो फास्ट हो जाएंगे कैलकुलेशंस। 20 इज इक्वल टू 5/384 W, W यानी इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितना है 50 इंटू L, L कितना है 4 का रेस टू 4 अपॉन EI, तो ये EI फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। EI इज 5 इंटू 50 इंटू 4 रेस टू 4, कैल्शियम में पुट करना 384 इंटू 20, कैल्शियम में पुट करो, EI कितना है बताओ मुझे, बताओ जल्दी। ए 8.33 चलो, तो बच्चों यहाँ पे 4 मीटर नहीं 4 इंटू 10 रेस टू 3 डालना चाहिए, रेस टू 4 कितना आया 8.33 इंटू 12 रेस टू 12, और ये जो यूनिट है देखो 50 किलो न्यूटन पर मीटर है, 50 10 रेस टू 3 न्यूटन लिखता हूँ ऊपर, और मीटर क्या होता है 10 रेस टू 3 mm, तो 10 रेस टू 3 10 रेस टू 3 वुड गेट कैंसल्ड आउट, ये 50 न्यूटन पर mm लिखा तो भी चलेगा, तो ये सही है 50 एज इट इज, ये एज इट इज, 384 भी एज इट इज, ये 20 कौन है mm में ही है ना, यस, तो इसका यूनिट क्या आएगा, E का यूनिट क्या आता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, I का यूनिट
mm/4 mm², न्यूटन mm² इसका यूनिट आएगा, न्यूटन mm²। तो EI आ चुका है। अब हम आगे का सॉल्व कर सकते हैं। आगे बोथ एंड्स पिन जॉइंट केसेस सॉल्व करने हैं। ये स्टेप 1, बोथ एंड्स पिन जॉइंट। तो कितने मार्क्स का सम है बच्चों? देखो 8 मार्क्स का सम है। ये स्टेप 0 है, यहां तक कोई आंसर फाइंड आउट नहीं किया आपने, सिर्फ EI का वैल्यू। बोथ एंड्स पिन जॉइंट, तो बोथ एंड्स पिन जॉइंट के लिए ड्राइंग कैसे रहेगा? यहाँ पे पिन जॉइंट, यहाँ पे पिन जॉइंट। बोलो बच्चों, LE क्या रहता है? L। तो क्या रहेगा L? 4 मीटर, यानी 4 × 10⁻³ mm। तो यूलर्स क्रिपलिंग लोड, यूलर्स crippling load if both ends are pin joint, कैसे करते हो? PC is equal to π² EI अपॉन LE²। π² EI का वैल्यू पता है 8.33 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय LE 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। कैल्शियम में पुट करो, मुझे बताओ क्या आंसर आया, बताओ जल्दी। तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं। स्टेप 2, one end fixed, other end free, one end fixed, other end free। कितना आया? 5.138 into 10⁻6 न्यूटन। पूरा पढ़ो, बरोबर है ये इसका बरोबर है क्या? फाइव 5.138 आगे डिजिट बोल। 5.13836 इंटू 10⁻6 है क्या? श्योर है? इसने स्क्वायर किया है क्या? देख लो। किलो न्यूटन। One end fixed, other end free। LE is equal to twice L, 8 meter, 8 × 10⁻³ mm। Euler's crippling load for one end fixed, other free। PC is equal to π² EI upon LE², π² into 8.33 × 10⁻12 upon LE। इफेक्टिव लेंथ कितना है का स्क्वायर। कैसे में पुट करो, मुझे आंसर बताओ। नहीं, डिजिट्स सारे बोलो मेरे को। बोलो 1.2845 9 × 10⁻6 न्यूटन। इसको 1284.59 × 10⁻³ न्यूटन, या फिर ऐसे बोलेंगे 1284.59 किलो न्यूटन। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। स्टेप नंबर 3, both ends fixed, both ends fixed, both ends fixed ऐसे दिखता है।
एल ई इज इक्वल टू क्या आएगा, L/√2, तो 4/√2 क्या है आंसर, 4/√2 कितना आया, करो ना, 2.828 मीटर, 2.828 इंटू 10⁻³ mm। चलो, यूलर्स किपलिंग लोड, फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड, कैल्शियम में वैल्यू डालो, पीसी इज π² EI अपॉन Le² π² इंटू 8.33 इंटू 10⁻12 अपॉन Le कितना है 2.828 इंटू 10⁻12 10⁻³ का स्क्वायर 10.27, आगे डिजिट बोलो, इंटू न्यूटन। तो ये 10,279.83 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या फिर 10,279.83 किलो न्यूटन, ये क्रिपलिंग लोड आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये सॉल्व हो जाता है। अच्छा, बोथ एंड फिक्स के लिए L/2 होता है, ये गलत हो गया। ये किसके लिए है, ये वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज का फॉर्मूला है, इधर L/2 चाहिए, सॉरी। तो करेक्शन कर दो, 2 मीटर यानी 2 इंटू 10⁻³ है, इधर भी करेक्शन कर दो। आंसर बताओ क्या चेंज हुआ, ये आंसर चेंज हो जाएगा। वो L/√2 जो है वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज के लिए फॉर्मूला, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर है ये, 20 इंटू 10⁻⁶, तो 20,553.4 सही है ये, 553.4 किलो न्यूटन।